आप लोगों का स्वागत है बुक स्टॉक चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे बुक के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि मेरी लाइफ की पहली बुक हो सकती है। और मैं मानता हूं कि ये मेरी पहली बुक्स ही है, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे पढ़ते हैं तो वो अपनी स्कूल्स की बुक्स पढ़ते हैं या फिर क्लासेस। इस चीज़ के अलावा वो और कोई बुक्स वगैरह नहीं पढ़ पाते हैं। पर मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी स्कूल की बुक्स को छोड़कर ये मेरी लाइफ की पहली बुक है जिसे मैंने ख़त्म किया। और इसे ख़त्म करने के बाद मैंने 10 से 15 बुक्स और पढ़े। फिलहाल ये मेरा शुरुआत है जिसे मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को ऑडियो के तौर पर मैं इस प्रेमचंद की इक्यावन यादगार कहानियाँ की जो बुक्स है मैं उसके समराइज करना चाहूँगा। और आप लोगों को एवरी वीक आप लोगों को एक बुक की समरी आप लोगों को जरूर मिलेगी, जो कि इजीली आप लोग समझ पाएंगे। बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि वो किसी एक बुक को, एक पार्ट को वो पढ़ पाए, उसके लिए टाइम निकाल पाए। तो मैं इसमें 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे तक की मैं आप लोगों को एक समरी हर बुक की एवरी वीक आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, जो कि आप लोगों को इजीली यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, वो भी फ्री में। बहुत सारी ऑडियो प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पे आप लोगों को सब्सक्रिप्शन मांगा जाता है कि आप लोग इतने रुपए का सब्सक्रिप्शन लें, तब आप 3 महीने या फिर 6 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए आप लोग इसे एक्सेस कर पाएंगे। पर मैं आप लोगों को अपने चैनल पे फ्री ऑडियो बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का जो टॉपिक है, आज की बुक जो है वह है प्रेमचंद की 51 यादगार कहानियाँ, 51 यादगार कहानियाँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं ये बुक जो है ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। प्रेमचंद हमारे भारत के जाने माने और बहुत ही प्राचीन राइटर के तौर पे, ऑथर के तौर पे जाने जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि वो एक ऐसे राइटर थे कि वो अपने अगल बगल और अपने आसपास के चीज़ों को देखकर वो अपनी कहानियाँ लिखते थे, उसके बारे में लिखते थे। और वो उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो दर्द जो गांव में देखा जाता है और गरीब परिवारों में, उस दर्द को वो अपने कहानी के तौर पे व्यक्त करते थे। बचपन में उनके पिताजी का देहांत हो गया था, जिसके कारण कि बचपन में वो मतलब कि सर से छाया, उनके पिता का साया हट गया। आर्थिक परेशानियों से आए दिन जूझना पड़ता था। शायद ही कारण था कि उन्होंने आम जनमानस के अंतर्मन की पीड़ा को बहुत करीब से महसूस किया। और इस पीड़ा को उनकी कलम ने कागजों पर कुछ यूं उकेरा कि इनका हर कथानक, हर पात्र समाज की किसी न किसी कुप्रथाओं, अंधविश्वासों और सामंतवादी व्यवस्थाओं को चक्की में पिसता नजर आता है। मुंशी प्रेमचंद की सशक्त लेखनी ने जब इन कुव्यवस्थाओं और कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई तो इन्हें कलम के सिपाही की उपाधि से नवाजा गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत सारे राइटर्स होते हैं जिसे कोई ना कोई जैसे अवार्ड दिया जाता है, नोबेल प्राइज वगैरह अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया जाता है। पर मुंशी प्रेमचंद जो ऐसे राइटर थे जिन्हें कलम के सिपाही के नाम से उपाधि दी गई थी, और उन्हें आज भी हम लोग कलम के सिपाही के नाम से ही जानते हैं। उन्हीं कलम के सिपाही उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों का यह संकलन इस विश्वास के साथ प्रकाशित किया गया है। और आप लोग जब अमेजोन पे या फिर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इनकी बहुत सारी पुरानी कथाएं, पुरानी कहानियां मिल जाएंगी, जिसे पढ़ के आप लोगों को लगेगा कि नहीं, इस कहानी में बहुत कुछ है, बहुत सारा दर्द छुपा हुआ है। जैसा कि आप लोग ये प्रेमचंद की 51 यादगार कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके हेल्प से आप वहां पे क्लिक करके आप ये बुक खरीद सकते हैं। और इसकी मैं आप लोगों को समरी भी देना चाहूँगा। इसमें बहुत सारी कहानियां हैं जो कि गांव और गरीबों से जुड़ी हुई है। इसमें टोटल 51 कहानियां हैं। जैसे कि पहली है उद्धार, दूसरी है कप्तान साहब, तीसरी है मिस पद्मा, चौथा है विध्वंस, पांचवा है सवा शेर, छठा है दरोगा जी, सातवां है गुप्त धन, आठवां है आखिरी तोहफा, नवा है कायर, 10वां है पूर्व संस्कार, 11वां है यही मेरा वतन, 12वां है बेटी का धन, 13वां है बलिदान, 14वां है जुर्माना, 15वां है सती, 16वां है दफ्तरी, 17वां है अनुभव, 18वां है सौत, 19वां है खुदी, 20वां है पछतावा,
21वां है लेखक, 22वां है नादान दोस्त, 23वां है पंच परमेश्वर, 24वां है अधिकार चिंता, 25वां है मनुष्य का परम धर्म, 26वां है विषम समस्या, 27वां है स्त्री और पुरुष, 27वां है मोटर के छींटे, 28वां है परीक्षा, 29वां है झांकी, 30वां है नमक का दारोगा, 31वां है बड़े घर की बेटी, 32वां है दुस्साहस, 33वां है पूस की रात, 34वां है एक आंच की कसर, 35वां है आत्म संगीत, 36वां है ठाकुर का कुआं, 37वां है बाबा जी का भोग, 38वां है मैकू, 39वां है मिलाप, 40वां है दो भाई, 41वां है शंखनाद, 42वां है सच्चाई का उपहार, 43वां है शिकारी राजकुमार, 44वां है बैर का अंत, 45वां है सदगति, 46वां है बूढ़ी काकी, 47वां है आत्माराम, 48वां है नशा, 49वां है बासी भात में खुदा का साफा, 50वां है कफन, 50वां या फिर 51वां कह ले एक कफन है। एक बीच में शायद छूट गया या फिर मैं उसे नंबर दो बार बोल जाऊंगा। तो दोस्तों ये सारी कहानी है और मैंने ये टोटल कहानी लगभग मुझे 1 साल से ज़्यादा लगी, क्योंकि मेरी बीच में एग्जाम्स आ गए थे, परीक्षाएं आ गई थी, जिसके कारण कि मुझे इसे बीच में ही रोकना पड़ा। और जब ये कहानी आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को इसकी बहुत सारी मतलब ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसे कहानियों में ऐसे शब्द हैं कि आपको लगे कि इसे पढ़ते पढ़ते मैं रो दूंगा, ऐसी इसकी कहानियां हैं। बहुत सारे तो जो ज़्यादा इमोशनल होते हैं वो तो रो ही देते हैं, और जो रोक सकते हैं वो इसे पढ़ते हैं। और इसकी कहानी कोई बड़ी नहीं है, ये 338 पेज की टोटल 51 कहानियां हैं। जैसे एक कहानी तो 5 से 7 पेज की है। आप एक कहानी भी डेली पढ़ते हैं तो ये बुक लगभग आप 51 दिन में ख़त्म कर देंगे, अगर एक कहानी आप डेली पढ़ते हैं तो। और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए हर सप्ताह अलग अलग किताब की ऑडियो बुक्स आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को उससे कुछ सीखने को मिले। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग ऑडियो बुक्स और मेरी बुक्स की रिव्यू, अनबॉक्सिंग